हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल साइकोलॉजी 5। मेरी पिछली वीडियो के रिगार्डिंग मुझे बहुत से आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले और वो कमेंट्स इतने बढ़िया थे। मैं बड़ी देर तक उन कमेंट्स को पढ़ता रहा, सोचता रहा, एनालाइज करता रहा। तो मेरे पिछले वीडियो को जो आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए थे उसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच। तो उसमें कई कमेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि आपने जो 90-10 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड अपने ये दिया है, स्टोरी बताई है या उसका लॉजिक बताया है या थ्योरी बताई है, तो उसमें जो एक वर्ड यूज़ हुआ पेशेंस। तो पेशेंस के बारे में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, पेशेंस क्या है, ये कैसे डेवलप होगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने फिर सोचा कि चलो उसी टॉपिक के बेस्ड पे एक वीडियो बनाया जाता है। तो अब मैं आज के इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि वो पेशेंस पे ही रखा है मैंने। हाँ, जो फ्रेंड्स मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो वो अगर मेरा पिछला वीडियो 90-10 थ्योरी 90-10 प्रिंसिपल के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं उसका एक लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा है कि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, सही है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इस चीज़ के लिए। पेशेंस के लिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको मैं ये समझाता हूँ कि 90-10 प्रिंसिपल को हम और कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और पेशेंस क्या चीज़ है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए, मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो क्या है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और डॉक्टर्स लोग उसको मुआयना करते हैं, वो देखते हैं इसको कहाँ कहाँ पे चोट लगी है। तो वो पाते हैं कि इसको बाजू में फ्रैक्चर है। तो वो जो बंदा है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है बहुत पैनिक हुआ पड़ा है, तो डॉक्टर देखते हैं वो, तो उसको थोड़ा समझाते हैं। एक डॉक्टर जो है वो एक सही मायने में एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो साइकी समझ लेता है पेशेंट की क्या है। तो वो उस पेशेंट को समझाता है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है भाई, तो एक्सीडेंट ही हुआ है ना, तो क्या हो गया फिर, क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ है ना। अरे भाई, लोगों की जान चली जाती है एक्सीडेंट्स में, कितना कितना कुछ होता है, तुम तो बच गए हो यार, क्या था ये एक्सीडेंट। तो क्या होता है, उस पेशेंट के दिमाग को झटका लगता है और वो सोचता है कि यार मैं तो पैनिक कर रहा था कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मेरे फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब तो सही है ना। तो मुझसे भी ज़्यादा गंभीर हालात में लोग लाए जाते हैं अब हॉस्पिटल्स में, क्या क्या कुछ हुआ पड़ा होता है लोगों को। मगर मेरा तो चलो एक्सीडेंट ही हुआ है, सिंपल सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा, फिर क्या हो गया। तो बंदे को इतने में इतनी मोटिवेशन मिलती है। तो और वो सोच रहा है कि यार इसके पीछे क्या था, उसने उसका रिएक्शन था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ उसने इतनी एग्रेसिवली रिएक्ट कर दिया। तो मतलब वही चीज़ें हैं कि आपको इस पर एग्रेसिवली एक्ट नहीं करना है, थोड़ा पेशेंसली चलना होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में और समझाने के लिए तो मैं आपके लिए एक आज बहुत बढ़िया स्टोरी लाया हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि 90-10 प्रिंसिपल एक्चुअली लाइफ में जब अप्लाई होता है तो क्या क्या वंडर्स होते हैं। तो इससे आपको पेशेंस के बारे में भी जानने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो क्या है कि ये कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की। एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जिसका जो रोज़मर्रा का काम यही कि अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो भी हैं, ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, उनको पिक करना और उनके डेस्टिनेशन पे छोड़ के आना, डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे छोड़ के आना। तो ऐसे ही उसको एक कॉल किसी घर से आई कि भाई ऐसे करके एक बंदे ने इस जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको पिक करना है। तो वो टैक्सी ड्राइवर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, बाहर जाके कार में से हॉर्न बजाता है। एक बार बजाया, दो बार बजाया। अब वो सोच रहा है कि यार दो बार मैंने हॉर्न बजा दिया, कोई घर से बाहर नहीं निकला है, मैं रुकूँ के जाऊँ। तो फिर वो सोच रहा है कि नहीं ठीक है, चलो एक बार और हॉर्न बजाता हूँ। फिर उसने हॉर्न बजाया, वेट करी, कोई नहीं निकला। तो वो थोड़ा सा सोचने लग गया कि ये कुछ तो है गड़बड़, की कोई आके नहीं रहा है, मुझे तो बुलाया गया यहाँ पे। तो उसने क्या किया कि उसने पार्किंग में अपने टैक्सी को पार्क किया और वो उस घर की तरफ चल पड़ा। उसने जाके डोर बेल बजाई, फिर कोई बाहर ना निकला। फिर वो वेट करने लगा कि कोई आएगा कोई आएगा। तो फिर जब फिर से उसने बेल बजाई, थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला। तो क्या देखता है कि एक करीबन 95-96 ईयर्स ओल्ड एक लेडी खड़ी है जो बिल्कुल अनसूटेड बूटेड है। कैप उसने पहना हुआ है सिर पे, बहुत बढ़िया सा गाउन पहना हुआ है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई 1955-65 के जो
हीरोइनें होती थी फिल्मों की, या उस टाइम के ज़माने के लोगों का पहरावा होता था, तो बहुत ही ज़्यादा रईस जैसे पहरावा होता है ऐसा कुछ। तो बड़ा थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ बहुत। तो वो ओल्ड लेडी उसको साथ अंदर अपने घर के ले गई, वो उसको उससे माफ़ी मांगने लगे कि भाई मैं काफ़ी उम्र मेरी हो गई है, तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाई। तो वो अंदर का थोड़ा क्या जज करता है, सारा सामान सेट पड़ा है, सोफ़े हैं और जो जो कोई सामान है सारे प्लास्टिक शीट से ढके पड़े हैं, मतलब को जैसे सब चीज़ें अनटच थी, बर्तन वैसे के वैसे पड़े हैं जैसे बहुत देर से यूज़ ही नहीं करी। तो फिर वो लेडी उसको इशारा करती है वो सामान उठाने के लिए जो उसने टैक्सी में रखवाना है। तो सूटकेस है, उसमें कुछ उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हैं, ये वो डायरीज़ वगैरह हैं। तो वो लेके सामान चल पड़ते हैं। तो वो डिग्गी में रखता है, टैक्सी में उसको बैठाता है और पूछता है कि मैम आपने जाना कहाँ है। तो वो उसको एक लिस्ट देती है कि भाई ये मेरा पता है, ये वो पता है जिस पे मैंने जाना है। तो वो ड्राइवर वो देखता है, वो कहता है कि मैम ये तो बहुत दूर है। अब वो लेडी उसको कहते हैं कि भाई मुझे भी कौन सा जल्दी है, ठीक है ना, चलो आराम से चलते हैं। तो ड्राइवर कहता है चलो ठीक है चलते हैं। तो अब जब वो जा रहे हैं तो जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में एक पार्क आया। तो उसने उसको बोला कि गाड़ी रोको। उसने पार्क को देखा, अच्छी तरह से देख के वो कहा आप चलो। तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर रास्ते में एक लाइब्रेरी आई तो उसने कहा रोको। तो उसने वो देखा, लाइब्रेरी को देखा अच्छी तरह से, वो जो लोकेशन थी उसको देख के चलो। अब थोड़ा सा वो हैरान हो गया। वो फिर वो पूछ रहा है कि मैम मैं समझा नहीं ये सब क्या है। तो वो बताती है कि ऐसा है कि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अब वो जो ये सुनते ही उस टैक्सी ड्राइवर के दिमाग को एक ज़बरदस्त शॉक लगता है, अरे ये क्या। तो वो क्या करता है, चुपचाप चुपके से गाड़ी का जो मीटर बंद कर देता है। अब वो फिर उसको कहता है मैम आप बताओ कहाँ कहाँ जाना है, हम वो सब जगह घूमेंगे। तो वो उसके बारे में वो पूछता है। जब वो पूछता है कि आपने पार्क में रुकवाया था, तो वो कहते हैं कि पार्क में मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने आती थी। लाइब्रेरी के मैं मेंबर थी, वहाँ पे मैं बुक्स वगैरह अक्सर इशू करवाती थी, वहाँ पे मैं बुक्स वगैरह पढ़ने जाती थी। फिर वो रास्ते में एक स्कूल पे गाड़ी रुकवाती है, वो स्कूल जहाँ पे वो पढ़ती थी। फिर एक होटल के आगे रुकवाती है जहाँ वो बताती है कि वो अक्सर उस होटल में पहले अपने फादर के साथ जाया करती थी, फिर अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे अक्सर डांस करने जाती थी। तो ऐसा करते करते तो वो शहर की कई जगहों पे घूमते हैं। तो फाइनली वो थक जाती है। वो फिर उस टैक्सी ड्राइवर को बोलती है कि मैं थक गई हूँ, अब ऐसा करो वहीं ले चलो जहाँ हमने जाना था। तो फिर क्या है कि वो लोग वहाँ जाते हैं। फिर तो वहाँ पे लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो व्हील चेयर ले आई जाती है क्योंकि वो थक चुकी है। तो वो व्हील चेयर पर बैठ जाती है। अब वो टैक्सी ड्राइवर को पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा कितना बिल बना। तो टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराता है और बोलता है कि मैम मैंने तो आपसे कुछ लेना ही नहीं है, कोई कोई बिल नहीं है आपका। तो वो कहते हैं नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब तुम्हारा भी घर है, तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हारे भी खर्चे हैं, तुम कैसे चलाओगे ये सब, तो कहाँ से खर्चा पूरा करोगे मुझसे अगर पैसे नहीं लोगे तो टैक्सी ड्राइवर कहता है ठीक है उसके लिए और कस्टमर्स हैं कोई बात नहीं, मगर मैं आपसे नहीं लूँगा। तो आप वैसे तो आप मेरे मदर की तरह हो, ठीक है। दूसरा आपने मुझे एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का सबक दिया है, तो जो इन सब पैसों से ऊपर है। तो वो क्या करता है, वो आगे बढ़ता है और उस ओल्ड लेडी को एक प्यारी सी हग देता है और उनको बोलता है कि आप किसी तरह की चिंता मत करो, जो एक्सपीरियंस मुझे आपके कारण हुआ है वो इन सब पैसों से वो बहुत बढ़ के है। तो फिर वो लेडी उसकी तरफ मुस्कुराती है और उसको थैंक्स बोलती है कि तुमने मुझे ये सारा कुछ घुमाया। तो वो गॉड ब्लेस यू कह के उसको विदा करती है। अब वो वापस आ रहा है अपनी गाड़ी की तरफ। अब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ रहा है और वो ओल्ड लेडी को अंदर ले जाते हैं और पीछे से टैक्सी ड्राइवर को दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है। तो टैक्सी ड्राइवर के मन में एकदम से वो आवाज़ सुन के, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुन के एकदम से मन में ये आया जैसे ज़िंदगी का दरवाज़ा बंद हो गया हो। अब वो ड्राइव कर रहा है। अब क्या हुआ कि वो लेट इवनिंग उसने उस लेडी को उठाया था, सारी रात उनको घूमते हुए निकल गई, सुबह होने को है। अब वो सोच रहा है कि अब मैं और किस कस्टमर्स को उठाऊंगा यार, और किसी कस्टमर्स को कहीं पिक करके कहीं ड्रॉप नहीं करना है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मगर वो सोच रहा है मन में ना, क्या सोच रहा है वो सोच रहा है कि मैं एक ऐसी लेडी से मिला जो 95-96 ईयर्स ओल्ड है और उसके अंदर अभी भी कितना पैशन है ज़िंदगी को जीने का, कितनी इंथुसियास्टिक है वो, और कितनी फुल ऑफ एनर्जी है।
और इस स्टेज पे भी जबकि डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो लेडी बल्कि डिप्रेस्ड होने के या अपना मोटिवेशन लेवल गिरा देने के, इन सब चीज़ों के बजाय वो फुल ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा भर गई है अंदर, उसके अंदर ऐसी ललक उठी है ज़िंदगी जीने की कि मेरे लाइफ का जो एवरी मोमेंट मैंने जीना है और बहुत पैशनेटली जीना है। तो वो लेडी यही चाहती थी कि मरने से पहले मैं उन सभी जगहों को एक बार देखूं जहाँ जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, मेरा सारा सफ़र गुजरा, मेरे पिता के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। तो वो सब जगह देखना चाहती थी, वो सब जगह उसने देखी। अब ड्राइवर सोच रहा है कि उस लेडी से मुझे कितना बड़ा सबक मिला कि लाइफ में कुछ मर्ज़ी हो जाए आपके साथ, जितनी मर्ज़ी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, तो आपने अपना मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं करना है, आपने अपनी एनर्जी नहीं छोड़नी है, आपने पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप अगर आप गौर करें कि एक तरह से 90-10 प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहा है वो ड्राइवर अपने आप पे। क्यों? कारण क्या? उसके पास सेकंड थॉट क्या था? वो कहता है ये बात तो ठीक है, मुझे इतना कुछ मिल गया उससे, मगर क्या होता अगर मैं 1-2 हॉर्न बजाए थे और मैं वेट नहीं करता और निकल जाता, वेट करने के बजाय एक हॉर्न बजाता, नहीं यार कोई निकला, चलो यार कोई और कस्टमर ढूंढे, नहीं, दूसरा हॉर्न बजाया, फिर मैंने वेट करी, फिर वो उसके घर तक गया, फिर वहाँ से लेडी को उसने साथ लिया, पिक करा। तो मतलब वो कहता कि अगर मैं ऐसा इंतज़ार ना करता, पेशेंस ना रखता थोड़ी, तो लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट है ना, तो वो उसको नहीं मिल पाता। वो सारा जो कुछ उस लेडी के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो कर ही नहीं पाता। दूसरी चीज़, वो कहता अगर सपोज़ मेरी जगह पे उस लेडी को कोई ऐसा टैक्सी ड्राइवर मिल गया होता जो बहुत ही एंग्री होता, थोड़ा रूड होता है ना, इरिटेटिंग होता, तो वो उसको बोलता कि मैडम मैं तो वहीं लेके जाऊंगा जहां आपने जाना है, मैं नहीं घुमाऊंगा इधर उधर, तो क्या होता? उस लेडी का तो सारा टाइम स्पॉइल हो जाता और उसकी सारी हसरतें जो थी वो रह जानी थी बीच में ही। तो वो मन ही मन भगवान को भी धन्यवाद दे रहा है कि भाई कमाल है कि कैसा कोइंसिडेंस बैठाया, संजोग बैठाया कि मैंने ही यहाँ आना था, मैंने उनको साथ लेके जाना था, और उनकी भी पूरी मंशा पूरी हो गई कि उन्होंने सब जगह देख ली और पूरा इत्मीनान हो गया, और मुझे भी लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट मिला, इतना बड़ा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करने को मिला, और जो मैंने उस लेडी से जो जो चीज़ें मैंने सीखी, तो ये तो वंडर हो गया। तो वो बंदा अपने आप को इतना ज़्यादा भाग्यवान मान रहा है कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ हुआ। अब जानिए कि ये सब कुछ क्या हुआ, ये वंडर किस चीज़ का है? ये वंडर है 90-10 प्रिंसिपल को अप्लाई करने का आपकी लाइफ पे। तो उसने जो एक पेशेंस बना के रखी है ना, ये वंडर उस चीज़ का है। ठीक है, पेशेंस को डेवलप करने के कई रास्ते हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकता है, और आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जब भी आपकी बातें होती है या कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपको कोई रिएक्ट करना है, तो आपको रिएक्शन थोड़ा सा पाज करिए, थोड़ा सा सोच के रिएक्ट करिए कि आपको कैसे रिएक्ट करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एग्रेसिवली तो बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत ही कूल, बहुत ही काम ऐसा होकर आपने वो सब करना है। तो इन सब चीज़ों में बहुत से सुनने वाले ये भी सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, या इतनी पेशेंस बंदे के अंदर कैसे आ सकती है? भाई टाइम बहुत कुछ सिखा देता है, पेशेंस भी सिखा देता है बहुत। कहते हैं कि आपके साथ जब भी कभी कुछ बुरा हो ना, तो हमेशा ये सोचो कि अरे यार इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक अपने अंदर होना चाहिए जज्बा, और अपने अंदर एक जज्बा ये रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, बड़ी से बड़ी विपदा अपने ऊपर आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, तो एक वर्ड जो हमने अपने आप को बोलना है वो ये बोलना है कि आई एम नॉट फिनिश्ड येट। और ये अपने मन में अपने आप को बार बार बोलना है कि आई एम नॉट फिनिश्ड येट, और यही चीज़ सोच के चलनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और आगे ही आगे तो हमने बढ़ना है। तो अभी के लिए इस वीडियो के में हम यहीं पे विराम देते हैं। तो अगली बार हम एक नया टॉपिक, एक नई थ्योरी, एक नया लॉजिक लेके आएंगे और एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी अपने अगले वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। तो हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जो ये कह रहे थे कि उनको कुछ सिलेबस करना है, साइकोलॉजी रिलेटेड सिलेबस उनको कवर करना है +1 +2 का, तो उन चीज़ों के ऊपर भी काम अभी चल रहा है। तो बहुत ही जल्दी ही टॉपिक बेस्ड, सिलेबस बेस्ड साइकोलॉजी के चैप्टर्स और टॉपिक्स वगैरह हम पढ़ेंगे, जल्दी ही कोई एक नया वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक विदा दीजिए, बाय।